जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। डेली आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी वालों के लिए। यहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उस बेसिस पे कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो हम एक छोटी सी शायरी से स्टार्ट करते हैं क्लास, सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, हमें तो आपका दिल जीतना है। ठीक है, तो सभी लोग अपना फोकस पढ़ाई पे बनाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से ज़रूर ट्राई किया करिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो एक बार अपने से आप लोग ज़रूर ट्राई किया करिए। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। ठीक है, और जो लोग पहले क्लास नहीं देखे, आज आपका 24वां प्रैक्टिस सेट है, आपका 23 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, जीके जीएस के, हिंदी के, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, वहाँ पे आपके जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। आपका प्रीवियस ईयर अक्सर जीके जीएस में ये रहता है कि अगर आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले रहे हैं जो अब तक सभी शिफ्टों में पूछा गया तो लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल ही जाता है जो दोबारा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। आते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन पे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, देखिए दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, जैसा दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। जिस तरीके से आपका 14 जो है 21 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 14 जो है 21 से रिलेटेड है। और क्या दिया है आपका, जिस तरह आपका 14 21 से रिलेटेड है, 34 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 34 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। एक चीज़ और आपका दे दिया गया है एग्जाम्पल में 47, उसी तरह आपका 47 जो है किससे रिलेटेड है, 87 से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, 87 से रिलेटेड है। बताइए सभी लोग प्रयास करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लासेज एक दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया, किस तरह आपका 14 21 से रिलेटेड हो सकता है, 47 आपका 87 से रिलेटेड हो सकता है। अगर हम कुछ प्लस कर रहे हैं 14 में आप कितना प्लस करेंगे, 7 21 हो जाएगा, 7 प्लस करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 47 में 7 प्लस करेंगे तो आपका 54 होगा, 87 नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोग 47 से आपको 87 पे जाना है या आप किसी संख्या से गुणा करके जाइए। अगर आप इसमें देखेंगे कितना प्लस हुआ है, सभी लोग बताइए 40 लगभग प्लस हुआ है। 47 में 40 पर प्लस करेंगे तब आपका 87 होगा और यहाँ पे देखेंगे आपका सिर्फ 7 ही प्लस हो रहा है। तो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्या करें, सबसे पहले हम 2 से गुणा कर दें। क्या कर दे, सबसे पहले 2 से गुणा कर दे। 14 दूना क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 14 दूना क्या हो जाएगा आपका 28। 28 में जब आप 7 माइनस कर देंगे, 28 में जब आप 7 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर ये रूल सही है तो ये आपका इसमें भी काम करेगा, अगर इसमें भी काम कर दिया तो उसी तरह आप लोग इसका निकाल दीजिएगा, है कि नहीं है। तो क्या किए हैं हम, 2 से गुणा किए हैं फिर माइनस का 7 किए हैं। 2 से गुणा करिए फिर माइनस का 7 करिए। अब 47 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आप लोगों का, 47 दूना 94 और 94 में जब आप 7 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 87 आ जाएगा, जो आपका 87 दिया गया। तो इसमें क्या हुआ है, गुणे 7 गुणे 2 माइनस का 7 हुआ है। सभी लोगों को समझ में आ गया। ये सीरीज कैसे चल रहा है आपका,
गुणे 2 माइनस का 7 सभी मूव हो रहा है, तो आप लोग इसका भी याद कर सकते हैं 34 का, इसमें भी आप लोग क्या कर देंगे गुणे 2 माइनस का 7, और 34 दूना क्या होता है आपका 34 दूना 68, 68 में आप लोग 7 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 61, 61 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है सभी लोग देखिए 61 आपके कौन से ऑप्शन में है, जो ए वाला आपका ऑप्शन दिया है, ए वाले ही ऑप्शन में आपका 61 आंसर दिया है, यही 61 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है कोई भी जानकारी हो अपने एग्जाम से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है चलिए अब जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे तो सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन कभी नहीं किए हैं तो ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है जिस भी टाइप आपको ना पता हो वो नोट कर लिया करिए, एक दो बार देख लिया करिए। ठीक है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन कराया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल प्रीवियस ईयर है और कुछ क्वेश्चन के बस अंग आपका बदल दिया गया, मेथड आपका वही है। ठीक है और जो बार बार आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन लिया जा रहा है। ठीक है आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं बच पाएगा। ठीक है सभी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए जाएंगे, तो आपके एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे आप लोग। सभी लोग नोट कर लिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। अगला क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन कराया जाए आपको एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास करिए लगाने का। ठीक है देखिए आपको कोई, मैं साफ साफ बात बता रहा हूँ आपको, कोई आपको कितना भी पढ़ा दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, आपको तब तक अच्छे से नहीं आने वाला जब तक आप अपने से खुद से नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है यहाँ पे आपको सारे सवाल बता दिए जा रहे हैं, ऐसे आप देखते रह जाएंगे। ठीक है यहाँ पे लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप अपने से नहीं किए रहेंगे तो आपको अच्छे से नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई करिए। ठीक है अपने से प्रयास किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है तो आप लोग अपने से एक बार जरूर ट्राई किया करिए, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मैं रीजनिंग के ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजता रहूँगा क्विज क्वेश्चन के माध्यम से, जिससे आप और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है ये क्वेश्चन करिए सभी लोग ये क्वेश्चन करिए। देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका एक निश्चित कोड भाषा में रैन को RAIN को 18, 29, 15 और SUN को 19, 22, 14 लिखा जाता है। उसी भाषा में मून को कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में मून को MOON को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग प्रयास करिए। और देखिए रीजनिंग के आपके किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल बेसिक से एक क्लास लेके बता दिया जाएगा। ठीक है नहीं तो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगा चैनल पे SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे लगभग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कराया गया है। ठीक है वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए ये कोडिंग निकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग निकोडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया है। अगर आप वो क्लास ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्लासेज आपको कोडिंग निकोडिंग का बिल्कुल बेसिक से कराया गया है, तो आप लोग कोडिंग निकोडिंग के कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जैसे ये आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग अपने से तब तक ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, जो लोग लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, बाद में अगर आप लोग देख रहे हैं तो बाद में भी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है ये देखिए रैन को किससे नोट किया जा रहा है 18, ध्यान से देखिएगा रैन को किससे नोट किया जा रहा है 18। उसके बाद क्या दिया आपका 18, 29, 15,
18, 29, 15 से नोट किया जा रहा है। और क्या दिया आपका, और दिया है आपका सन का, किसका दिया आपका SUN, सन को आपका किससे नोट किया जा रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 19, 22, 14, 19, 22, 14 से नोट किया जा रहा है, ठीक है। और क्या दिया आपका देखिए, तो आपका पूछा है MOON, मून को आपका किससे नोट करेंगे, मून का आप लोग किससे नोट करेंगे, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रैन को 18, 29, 15 से नोट किया जाता है, सन को 19, 22, 14 से नोट किया जाता है, मून को किससे नोट किया जाएगा। सभी लोग ट्राई करिए। देखिए मैं कोडिंग के हर एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, जो भी आपको अक्षर दिया गया सभी अक्षर को डिनोट कर दीजिए, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उस अक्षर में आपका किया क्या जा रहा है, प्लस किया गया है कि माइनस किया गया है कि गुणा किया गया है कि भाग किया गया है, आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, सभी लोग क्या करिए, अक्षर को सबसे पहले क्या करिए, अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है, अक्षर को डिनोट करिए कि किस स्थान पे आपका आता है। जैसे देखेंगे R आपका किस पे आता है, 18 पे आता है, A आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, I आपका किस पे आता है, 9 पे आता है, N आपका किस पे आता है, 14 पे आता है। तो अब ध्यान से देखेंगे ये किया क्या जा रहा है, देखेंगे यहाँ पे क्या आपका 18 है और यही चीज आपका सेम टू सेम 18 लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया आपका 1 दिया है और यहाँ पे क्या है 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका 18 दिया गया है, यहाँ भी 18 लिख दिया गया, यहाँ पे आपका 1 दिया गया है तो यहाँ आपका क्या हो गया 2 हो गया, मतलब यहाँ पे आपका 1 प्लस हुआ है, क्या हुआ 1 प्लस हुआ है। अब तीसरे वाले स्थान पे देखिए क्या दिया आपका 9 दिया है, यहाँ भी आपका क्या कर दिया गया 9 दिया गया, मतलब यहाँ पे आपका कोई प्लस नहीं हुआ है। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है 14 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है 15 दिया है, मतलब फिर आपका 1 प्लस हो गया है। मतलब अब देखिए आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि पहले अक्षर में आपका कुछ नहीं किया गया, फिर दूसरे अक्षर में 1 प्लस कर दिया गया, फिर तीसरे अक्षर में कुछ नहीं किया गया, फिर आपका चौथे अक्षर में प्लस कर दिया गया। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा और इसमें अगर काम करिए तो आप लोग ये आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो सभी लोग क्या करिए अक्षर को डिनोट करिए। यस किस पे आता है आपका 19 पे आता है, यू किस पे आता है आपका 21 पे आता है, यन किस पे आता है आपका 14 पे आता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या किया गया, यही वाले रूल पे इसको भी देखते हैं। इसमें देखिए पहले अक्षर को सेम टू सेम 18 दिया तो 18 सेम टू सेम लिख दिया गया। देखेंगे यहाँ पे पहला अक्षर आपका 19 दिया और 19 वही सेम टू सेम लिख दिया गया। फिर दूसरे अक्षर में 1 प्लस किया गया है, दूसरे अक्षर में देखेंगे क्या है 21 है, 21 में 1 प्लस करेंगे 22, जी बिल्कुल 22 है, यहाँ भी दूसरे अक्षर में 1 प्लस किया गया। फिर तीसरा अक्षर सेम टू सेम वही आपका लिख दिया गया, 9 का 9 ही। तीसरा अक्षर क्या है 14, 14 ही आपका वही लिख दिया गया। समझ में आ रहा है कि आपको क्या किया गया, पहले अक्षर को वैसे छोड़ दिया गया, फिर दूसरे अक्षर में प्लस किया गया 1, फिर तीसरे अक्षर को वैसे छोड़ दिया गया, फिर चौथे अक्षर में 1 प्लस किया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार अब आप लोग इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको, सभी लोग बताएंगे, लाइक करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एम आपका किस पे आता है 13 पे आता है, ओ आपका किस पे आता है 15 पे आता है, ओ आपका किस पे आता है 15 पे आता है, एन आपका किस पे आता है 14 पे आता है। क्या करना है सबसे पहले आपको, पहले वाले में कुछ नहीं करना, बस वही लिख देना है। 13 है तो क्या कर दीजिए 13, दूसरे वाले में 1 प्लस किया गया है तो दूसरे वाले में क्या कर दीजिए 1 प्लस कर दीजिए। 15 है, 15 से क्या कर देंगे 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा और धीरे चला जाए बताएंगे आप लोग। फिर देखिए तीसरे वाले में कुछ नहीं करना, वही लिख देना है, तीसरे वाले में वही चीज़ें आप लोग लिख देंगे। फिर देखिए चौथे वाले में फिर आपको 1 प्लस करना है, चौथे वाले में फिर आपको 1 प्लस करना है, चौथे वाले में 1 फिर आपको प्लस करना है, 14 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15, 13, 16, 15, 15 क्या किसी ऑप्शन में आपका दिया है, 13, 16, 15, 15 क्या आपका किसी ऑप्शन में दिया है, जिस भी ऑप्शन में आपका दिया है सभी लोग कमेंट करके बताइए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपका दिया है, ए ऑप्शन पे आते क्या दिया है 13, 16, 14, 15, 13, 16, 15, 15 दिया, ए आपका नहीं होगा। बी पे आते हैं, बी आपका क्या दिया है 13, 16, 16, 16 दे दिया, ये भी आपका नहीं होगा। सी पे आते हैं, सी आपका क्या दिया है 13, 16, 15, 15, जी बिल्कुल सी ऑप्शन देखेंगे आपका बिल्कुल यही चीज आपका दिया गया है 13, 16, 15, 15, तो यही सी वाला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13, 16, 15, 15। सभी लोगों को समझ में आ गया, आई होप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।
और सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं डेली, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग 8-9 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट करिए। और कुछ क्वेश्चन भी आपको भेजे जाते हैं टेलीग्राम पे, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डेली प्रयास करिए आप लोग लाइव क्लास लेने का। डेली आपका सुबह 11 बजे लाइव क्लास चलता है, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग नोट करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं जो अपने से, वो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो नोट करिए और 1-2 बार अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार अपने से 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे। और आपको कहीं भी आपको ऐसा कुछ हो कि जो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग कांटेक्ट करके जो भी उनके मन में क्वेश्चन होता है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है पूछते हैं, और सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सभी लोगों का क्वेश्चन नोट हो गया, बताएंगे क्वेश्चन नोट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो लोग पीछे क्लास, एक भी क्लास ऐसा हो जो आप नहीं देखें, आप लोग ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। क्योंकि आपको डेली अलग अलग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को प्रयास करना है डेली क्लासेस लेने का, ठीक है। कोई भी क्लास आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करेंगे, सभी लोग करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करेंगे। देखिए क्या दिया आपका। आते हम लोग क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आज के क्लास का आपका क्या दिया है, ये देखिए आपका सीरीज से रिलेटेड दिया है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, बताइए क्या होगा। क्या दिया आपका श्रृंखला सीरीज, क्या दिया आपका 4, 9, 17, 4, 9, 17, 30, 4, 9, 17, 30। उसके बाद क्या दिया 50, 81, 50, 81। उसके बाद क्या दिया आपका 125, क्या दिया 125। उसके बाद क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा। सभी लोग बताइए क्या होगा। 4, 9, 17, 30, 50, 81, 125। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अपने से प्रयास करिए। क्या बताओ सीरीज का किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो, क्या बताओ, जिस तरह आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में बताया हूँ कि अक्षर को डिनोट कर लीजिए किस स्थान पे आता है, तो आप लोग आसानी से निकालेंगे। उसी तरह मैं इसका भी बताया हूँ आपको, क्या करिए इसका गैप निकालिए। गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कितना गुणा किया जा रहा है, कितने से भाग किया जा रहा है, आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आते इसमें देखेंगे क्या हुआ है, 4 से 9 हुआ। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है 4 से 9, कितने का गैप है आपका 5 का गैप है। फिर देखिए 9 से क्या हुआ है 17, कितने का गैप है सभी लोग बताएंगे। 9 से 17 आपका कितने का गैप है 8 का गैप है। फिर देखेंगे 17 से 30, कितने का गैप है 13 का गैप है। फिर देखिए 30 से क्या हुआ 50, कितने का गैप है 20 का गैप है। फिर देखिए 50 से क्या हुआ 81, 50 से क्या हुआ है 81, कितने का गैप है 31 का गैप है, यही ना। फिर देखिए क्या हुआ 81 से 125, कितने का गैप है, इधर 19 हो गया, 25 और 9 क्या हो जाएगा 34, 10, 44, कितने का गैप है सभी लोग बताएंगे 44 का गैप है, ठीक है। कितने का गैप है आपका 44 का गैप है ना। इधर देखिए 81 और 9 90, 90 10 100, 19 इधर हो गया, 19 और 25, 25 में आप 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, और 34 10 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, यही ना।
सभी लोग बताएंगे यही ना होगा। 125 में आप माइनस करिए 44, 5 में 4 गया 1, 12 से 4 गया 8, ठीक है। कितने का गैप हो गया आपका? 44 का गैप हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे आपका गैप बन रहा है। 5 से 8 हो गया, 8 से फिर 13 आ गया, 13 से 20 आ गया, 20 से 31 हो गया, 31 से 44। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। चलिए एक बार और गैप निकाल दीजिए, इनका भी आप लोग गैप निकाल दीजिए। 5 से क्या हुआ है? 8, कितना प्लस हुआ? 3 प्लस हुआ। 8 से क्या हुआ है? 13, कितना प्लस हुआ आपका? 5 प्लस हुआ। 13 से क्या हुआ है? 20, कितना प्लस हुआ आपका? 7 प्लस हुआ। 20 से क्या हुआ है? 31, कितना प्लस हुआ? 11 प्लस हुआ। 31 से क्या हुआ है? 44, कितना प्लस हुआ? सभी लोग बताएंगे 13 प्लस हुआ है। तो अब आप लोगों को सीरीज आसानी से पता चल गया होगा। अब जो लोग भी डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे अब क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ये देखिए अब आपको आसानी से पता चल गया होगा क्या हुआ है। जितने का भी आपका गैप बन रहा है सभी क्या है? सभी एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ स्वयं से कटती है, एक से और स्वयं से कटती है, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होने का मतलब वह सिर्फ खुद से कटेंगे और एक से कटेंगे, ठीक है। 3, 5, 7, 11 और 13, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका भाज्य संख्या में? 2 के बाद 1 और 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है आपका? 5 आता है। 5 के बाद क्या आता है आपका? 7 आता है। 7 के बाद 8 जो है 2 से कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 जो है 3 से कट जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 10 जो है 2 और 5 से दोनों कट जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 जो है अभाज्य संख्या है तो 11 लिख दिया गया। 11 के बाद आपका कौन सी अभाज्य संख्या है? 13 है। तो यहाँ पे कितने का गैप बना आपका? 13 का गैप बना। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर फिर से दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आपको ये सोचा जा रहा है कि आपके अच्छे तरीके से दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए, ठीक है। प्रयास करिए आप क्वेश्चन को समझने का, लगाने का। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 सेकंड में फटाफट कर लेंगे। नहीं तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सोचते कि नहीं कर पाएंगे, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन करिए फिर से, बस अंक बदल दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अभी ये नहीं देखना कि आपको ज़्यादा समय लग रहा है। समझा रहा हूँ मैं तो अच्छे से आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा समझाने में, ठीक है। अब देखिए 13 के बाद आपका कौन सा आपका कितने का गैप बनेगा? सभी लोग बताएंगे। 13 से आपका अगली संख्या क्या होती है? आपका अगली अभाज्य संख्या 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? 17। 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है? 17 है। तो 44 में आप लोग 17 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? सभी लोग बताइए। 44 में आप लोग 17 जोड़ेंगे, 44 में 7 जोड़िए, 51, 51 में 10 जोड़िए, 61, कितना हो जाएगा? 61। अब यहाँ पे आपका 125 में जो भी आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा कितने का गैप बनना चाहिए? 61 का गैप बनना चाहिए। और 61 का गैप कब से बनेगा, कैसे बनेगा? जब 125 में 61 जो प्लस होके आएगा। 5 1 6, 6 2 8 और ये क्या हो जाएगा? 186। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 186 आ जाएगा तो आपका 61 का गैप बन जाएगा। और 186 यही आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। 186 आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ये ऑप्शन 186 राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन 186 दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक लाइक जरूर करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नोट करते हैं सभी लोग, क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, सभी लोग नोट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं किए होंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड ही कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को डेली क्लासेस लेना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। आरपीएफ एसआई वाले भी ये क्लास ले सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे फटाफट। प्रयास क्या करिए सारे क्वेश्चन नोट करने का। और टेलीग्राम चैनल आप लोग को जरूर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी। ये नोट हो गया सभी लोगों का? बताएंगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर
क्या होगा। आप लोग ये क्वेश्चन अपने से प्रयास करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रयास करिए, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ जाता है, कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं। करिए करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया आपका सी के की माँ है। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आपका रीजनिंग में। क्या दिया आपका, सी के की माँ है, के एच की पत्नी है, आर के का भाई है, पी आर का पिता है, सी का पी से क्या संबंध है। सी का पी से क्या संबंध है, सभी लोग बताइए। सी का पी से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करिए और बताइए क्या होगा। सी का पी से क्या संबंध है, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए क्या दिया आपका, दिया है सी के की माँ है। क्या दिया आपका, सी जो है के की माँ है। किसकी माँ है, के की क्या है, माँ है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है आपका, आगे दिया है के एच की पत्नी है। के जो है किसकी पत्नी है, के जो है एच की पत्नी है। एच की क्या है, पत्नी है। मेल को आप प्लस से नोट करिए, फीमेल को आप माइनस से नोट करिए। अब देखिए आगे क्या दिया है आपका, देखिए आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, ठीक है। एक एक पॉइंट जो भी आपका दिया, एक एक पॉइंट करते चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आप लोग आसानी से आंसर पता लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, के एच की पत्नी है, आर के का भाई है। आर जो है आपका क्या है, के का भाई है। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, आगे दिया आपका पी आर का पिता है। पी क्या है, आर का पिता है। पी क्या है, पिता। अच्छा देखिए के की माता कौन है, सी है, और के का भाई कौन है, आर है। आर की भी माता तब सी हो जाएंगी। अगर के की माता सी है तो आर की भी माता सी हो जाएंगी, और आर का पिता अगर पी है तो के का भी पिता आपका क्या हो जाएगा, के का पिता पी ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पिता है और ये माता है तो ये क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। पी और सी क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, आगे दिया है सी का पी से क्या संबंध है। देखिए यही चीज आपका पूछा भी है। क्या पूछा है, सी का पी से क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये चीजें आपको ध्यान से देखना है, सी का पी से पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अलग है। और अगर दे दिया पी का सी से, अगर ये पूछ दिया आपका पी का सी से तो ये क्वेश्चन आपका अलग है, ठीक है। अगर दे दिया आपका सी का पी से तो ये क्वेश्चन आपका अलग है। पी का सी से दे दिया तो ये क्वेश्चन आपका अलग है, ठीक है। जो पहले दिया रहता है उसको हम लोग काटते हैं। जैसे दिया सी का पी से तो सी को काटिए। अब पी की तरफ से आपको देखना है, पी की तरफ से देखिए सी इसकी क्या लगेगी। पी की तरफ से देखेंगे सी इसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। क्या लगेगी इसकी, क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, ठीक है। वही चीज अगर आपका दे दिएगा पी का सी से तो आप लोग पी को काटेंगे। सी की तरफ से देखिए पी क्या लगेगा, सी की तरफ से पी को देखेंगे क्या लगेगा, इसका पति लगेगा। क्या लगेगा, इसका पति लगेगा, ठीक है। पूछा क्या है, सी का पी से, तो कौन से ऑप्शन में आपका पत्नी दिया है, सभी लोग बताएंगे। कौन से ऑप्शन में आपका, ए ऑप्शन पुत्री, बी ऑप्शन पत्नी। बी वाले जो हो आपका ऑप्शन दिया है, यही बी वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, पत्नी। पत्नी यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ब्लड रिलेशन से आपका 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सभी लोग नोट करिए। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट भी आपको बनाया गया, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस बिल्कुल बेसिक से मिल जाएगा। या आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस चैप्टर में आपको दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोगों को वह चैप्टर बिल्कुल बेसिक से करा दिया जाएगा, ठीक है। एक मैराथन क्लास लेके, ठीक है, एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया,
अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए लगाइए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए ये देखिए आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा जाता है और एसएससी जीडी में भी। ठीक है, बताइए सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। तब तक थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। आप बताइए ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया सूर्य उदय के बाद, क्या दिया है आपका, सूर्य उदय के बाद एक सुबह कुम्हार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। पोल की जो है छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था। वह किस दिशा की ओर, वह जो था किस दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा था। चलिए अब मैं भी खड़ा हो गया, बताएंगे क्या होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए पहली बात आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। ये मान लीजिए आपकी दिशा है, ठीक है, ये क्या आपकी दिशा है, यहाँ आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ये आपका क्या हो गया, पूरब हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया पश्चिम हो गया। ठीक है, हमेशा जानते हैं आप लोग सूरज जो उगता है किधर से उगता है, आपका पूरब से उगता है। मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि किसी व्यक्ति के दाहिनी तरफ उसकी परछाई पड़ रही है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया है, किसी व्यक्ति के दाहिने तरफ उसकी परछाई पड़ रहा है, किसकी तरफ, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, और इस तरफ आपका देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, और इसके दाहिने तरफ, इसका दाहिना किधर होगा, अगर इस तरफ देख रहा है, सभी लोग बताइए, इस तरफ देख रहा है, इस तरफ हो जाएंगे, ठीक है, इस तरफ देख रहे हैं हम लोग, इस तरफ देख रहे हैं, दाहिना किधर हुआ, इस साइड आपका दाहिना हुआ और इस साइड आपका बायां हुआ। ठीक है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, राइट, और इस टाइप क्या हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब कहा जा रहा है इसकी परछाई जो है राइट साइड पर है, इसकी परछाई जो है राइट साइड पर है, इस तरफ पर है। ठीक है, मतलब जो सूर्य की रोशनी है किधर से आ रही है, सूर्य की रोशनी आपका इस तरीके से इस तरफ से आ रही है। अब सूर्य की रोशनी इस तरफ से आ रही है, सूर्य की रोशनी इस तरफ से आ रही है, ध्यान से देखेंगे, सूर्य की रोशनी इस तरफ से आ रही है, मतलब पूरब आपका किधर है, इधर है। अगर पूरब आपका इधर है तो पश्चिम आपका कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, इधर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, सॉरी। ये देखिए मान लीजिए कोई आदमी है, इस तरफ खड़ा है, इस तरफ देख रहा है, खड़ा है, उसकी परछाई जो है उसके राइट साइड बन रही है, तो इसके इस साइड राइट है, इस साइड लेफ्ट है। अगर इस साइड इसके राइट है तो राइट साइड उसकी परछाई बन रही है। अगर इस साइड इसकी परछाई बन रही है मतलब सूर्य की रोशनी आपकी इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, तभी इसकी परछाई इस तरफ बन रही है। अगर सूर्य की रोशनी इस तरफ से आ रही है तो मतलब इधर क्या है आपका पूरब है, इधर पूरब है तो इधर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्वेश्चन दिया है, आप लोग आसानी से लगा लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन आपका दिया है सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है, एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। मान लीजिए ये क्या है आपका पोल है, ये मान लीजिए क्या है आपका
पुल है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका पुल है और कुमार जो है इस तरफ देख रहा है, कुमार जो है इस तरफ देख रहा है, ठीक है। कुमार जो है आपका, ये जो कुमार है ये इस तरफ देख रहा है और इसकी जो छाया है, इसकी जो छाया किधर बन रही है, दाहिने तरफ बन रही है। इसकी क्या है, इसकी जो छाया है ये इस तरफ नहीं होगा, ठीक है। इसकी जो छाया है इसकी जो छाया किस तरफ बन रही है, दाहिने साइड बन रही है। इसका दाहिने का क्या होगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जो छाया है इस तरफ बन रही है, मतलब सूर्य की रोशनी जो है किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो मतलब इधर क्या हो जाएगा, आपका पूरब हो जाएगा। तो इधर पूरब हो जाएगा, अभी हमने बताया। तो इधर क्या होगा, पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका जो इंसान है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, कुमार। तो कुमार किधर देख रहा है, कुमार किधर देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। तो नीचे क्या है आपका, दक्षिण है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन में पूछा हुआ किस दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा है, किस दिशा की मुख करके खड़ा है, नीचे की ओर। नीचे क्या आपका, दक्षिण है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे। दक्षिण आपका ए ऑप्शन पश्चिम, बी ऑप्शन डेटा पर्याप्त, सी ऑप्शन पूरब, डी ऑप्शन जो आपका क्या दिया है, दक्षिण दिया है। तो ये डी ऑप्शन दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या दिया आपका, दक्षिण, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आया, दक्षिण यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले दिन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहली बार कर रहे होंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा, ठीक है, आम बात है। अगर आप पहली बार कोई भी क्वेश्चन करने जाते हैं तो 100% आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो आपको समझ लीजिए अगर 60% भी 50% भी आपको समझ में आया तो भी आपके लिए आज के लिए बहुत है, ठीक है। अगले दिन और अच्छे तरीके से बताया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आना चाहिए, ठीक है। बाई चांस अगर आपका कुछ भी एसएससी जीडी में कुछ भी आपका टाइप चेंज हो रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका आरपीओ कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है। फटाफट नोट करिए, सभी लोग फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सभी लोग करके बताइए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए क्या दिया आपका, दिया आपका दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया है 7 गुणे, ध्यान से देखिएगा, क्या दिया आपका 7 गुणे 10 भागे क्या दिया आपका 6 दिया है। उसके बाद क्या दिया प्लस का 3, उसके बाद क्या दिया माइनस का 2, इक्वल टू क्या दिया आपका, इक्वल टू क्या दिया आपका, इक्वल टू क्या दिया 10 दिया है। अगर ये आप समीकरण अभी सॉल्व करेंगे तो आपका 10 नहीं आएगा। तो आप लोगों को ए बी सी डी सभी ऑप्शन आपको इसमें ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ मैं समझाऊंगा तो आपको टाइम लगेगा, नहीं तो आप लोग पूरा क्वेश्चन ना करके अभी मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। आप लोगों को बस एक हिंट दिखेगा, हाँ ये नहीं हो सकता, बस वो ऑप्शन छोड़ दीजिए, फिर दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्राई करना है, ठीक है। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस बनते बनते आपका जो है क्वेश्चन लगाने का समय धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे। बस आपको क्या करना है, डेली सुबह 11 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, डेली आपको सुबह 11 बजे प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है।
देखिए आते हैं हम लोग पहला ऑप्शन पहले ट्राई करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया 3 और 6, क्या दिया 3 और 6, मतलब 3 और 6 को आपस में बदलना है। 7 गुणे 10 भागे क्या दिया, भागे 6 को 3 कर देना है, 3 को 6, मतलब यहाँ पे अगर आप 3 कर दे रहे हैं, भागे का मतलब क्या होता है, बटी हुई होता है, भागे 3 करिए या बटे 3 करिए, दोनों एक ही चीज़ है। फिर प्लस, प्लस का 3 दिया, यहाँ पे 6 कर देंगे, माइनस का 2। अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सत्ते क्या हो जाएगा 70, और 70 बटे, देखिए ध्यान से देखिए 10 सत्ते क्या हो जाएगा 70, 70 बटे 3 करेंगे तो आपका पूरी तरीके से आपका 70 बटे 3 कटेगा नहीं, पूरी तरीके से नहीं कटेगा तो आपका 10 नहीं आएगा, जो भी आंसर आ जाएगा दशमलव में आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 बटे 3 हो जाएगा, और 70 बटे 3 पूरी तरीके से नहीं कटता है। तो आपको साफ पता चल गया होगा कि ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। बस आपको एक ही लाइन ऐसे ऐसे लिख के ट्राई करना है, ऐसे ही देखना है, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी पे आते हैं हम लोग। बी ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया है आपका 2 और 6, क्या दिया 2 और 6 को चेंज करिए, 7 गुणे 10 भागे 6 के स्थान पे 2 करिए, ठीक है, और 2 के स्थान पे 6, फिर उसके बाद प्लस का 3 वैसे ही रहने देना है, माइनस का 6 दिया है, माइनस का 2 दिया है, माइनस का क्या कर देना है 6 कर देना है। यहाँ पे देखेंगे आपका कट रहा है, चलिए काट देते हैं, 2 पच्चे 10, 7 पच्चे क्या हो जाएगा 35, प्लस का 3 माइनस का 6, 35 में अगर आप लोग 3 प्लस करेंगे 38 हो जाएगा, 38 में 6 माइनस करेंगे तो आपका 32 होगा, आना क्या चाहिए 10, तो मतलब आपका बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग पहली ही लाइन में जान जाते, इतना आपको करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, तो बी वाला भी आपका नहीं होगा। अब सी पे आते हैं, सी वाला देखते हैं, एक ही लाइन में फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, समझाया जा रहा है तो थोड़ा सा समय लगेगा। सी ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 6 और 10 को चेंज करने के लिए बोला है, 7 गुणे 6 बटे 10 प्लस का 3 माइनस का 2, ये भी आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा होगा कि नहीं हो सकता, क्योंकि 7 छक 42 हो जाएगा, 42 बटे 10 करेंगे तो आप लोगों का पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 4.2 होगा, और पॉइंट में आपका आंसर नहीं आना चाहिए, आना क्या चाहिए 10 आना चाहिए, तो आपका सी भी नहीं होगा। अब ए बी सी आपका तीनों नहीं हुआ तो सामान्य सी बात है, आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई भी कर सकते हैं। डी वाला देखिए क्या दिया, हम लोग देखते हैं डी क्या दिया आपका, डी दिया है 3 और 7 को चेंज करने के लिए बोला है, 7 के स्थान पे क्या कर देना है 3 गुणे 10 भागे 6 प्लस 3 के स्थान पे 7 माइनस का 2, देखेंगे क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 2 पच्चे 10, क्या हो गया आपका 5 प्लस का 7 माइनस का 2, क्या हो जाएगा 7 5 12, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 यही आपका लाना था, तो 10 ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या चेंज करना है आपको 3 और 7 को, किस ऑप्शन में दिया आपका डी वाला, जो आपका ऑप्शन दिया है ये डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 3 और 7 यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सभी लोग लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइए। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। देखिए थोड़ा समझाया जा रहा है तो आपको समय लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। यही क्वेश्चन फिर से आप लोग अपने से करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 सेकंड में 1 मिनट का इसका औसत टाइम होता ही है। आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जो एग्जाम दिए होंगे या आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को आसानी से पता होगा। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए,
सभी लोग ट्राई करिए। देखिए क्या दिया आपका कथन। कथन आपका दिया है कुछ कस्बे शहर है। कथन क्या दिया आपका, कुछ कस्बे शहर है, सभी शहर क्या है, घर। और इसी कथन के अनुसार आप लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद उसी वेन डायग्राम के अनुसार आप देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। जैसे क्या दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा। दिया है आपका कुछ कस्बे क्या है, शहर है। कुछ कस्बे क्या है, शहर है। ये देखिए क्या हो गया, ये आपका कस्बा हो गया। कस्बे का कुछ भाग किस में आना चाहिए, आपका शहर में आना चाहिए, क्योंकि कस्बे का कुछ भाग क्या है, शहर है। क्या मैं पूरी तरीके से लिख भी दूं, चलिए लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, आपका शहर है और ये क्या है, आपका कस्बा है। ये क्या आपका कस्बा है, ठीक है। कस्बे का आपका कुछ भाग क्या है, शहर है, और शहर का कुछ भाग किस में आ गया, कस्बे में आ गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ, क्या कह रहा है, कुछ कस्बे शहर हैं, सभी शहर क्या है, घर है। मतलब शहर का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, घर में आना चाहिए। ये देखिए शहर का जितना भी भाग है किस में आ गया, आपका घर में आ गया। किस में आ गया, आपका घर में आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, घर हो गया। अब इसी वेन डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। सभी लोग बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। क्या निष्कर्ष आपका दिया है, कुछ कस्बे घर हैं। क्या दिया, कुछ कस्बे घर है, मतलब कस्बे का कुछ भाग आपका घर में आना चाहिए। देखेंगे कस्बा आपका कहाँ तक है, यहाँ तक है। क्या कस्बे का देखेंगे इतना भाग आपका घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखेंगे कस्बे का कुछ भाग, कस्बे का कुछ भाग आपका देखेंगे इतना भाग आपका घर में आ रहा है, तो मतलब पहला वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या दिया आपका, दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ घर शहर है, मतलब घर का कुछ भाग क्या है, शहर है। देखेंगे घर का इतना भाग देखिए शहर है, घर का देखिए इतना भाग, घर इतना बड़ा गोला है, इसका देखेंगे इतना भाग क्या है, शहर है, तो मतलब दूसरा वाला भी आपका सही है। तो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे, पहला और दूसरा दोनों को सही। ए वाला ही ऑप्शन में आपका दे दिया है निष्कर्ष, फर्स्ट और सेकेंड दोनों उपयुक्त है। ए वाला यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही उपयुक्त है, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को, बहुत ही अच्छे से आपको, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही उपयुक्त है। ए वाला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, सभी लोग नोट कर लीजिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। डेली आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है और होमवर्क का क्वेश्चन वही आपको दिया जाता है जो आपको उस टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आप लोग होमवर्क का क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। नोट करिए फटाफट, 10 सेकंड में नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, नोट करिए। उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं, होमवर्क के क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, 421। 421 आपका किससे रिलेटेड है, 421 आपका 7 से रिलेटेड है। तो आपको बताना है 558 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 558 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 421 अगर आपका 7 से रिलेटेड है तो 558 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सभी लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, सभी लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका 18, बी ऑप्शन आपका 19, सी ऑप्शन आपका 20 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मगर अगर आपका ए बी सी कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोग डी आंसर कर सकते कि आपका कुछ दूसरा आंसर है।
आ रहा है। ठीक है, सभी लोग इस होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आपको क्लासेस लेना है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली क्लासेस लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ टेलीग्राम पे आपको सारे क्लासेस की PDF मिलेंगी, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के, रीजनिंग के, GK GS के, सभी लोगों की तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, और आप लोगों को ये क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करना है। और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।